हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक और नई क्लास में आपके लिए लेकर आया हूं जिसमें हम करने वाले हैं 2018 में आई हुए सभी सेट्स की ग्रामर। तो किस तरह से एग्जामिनर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे आपको बड़े ही आसान तरीके से उनको सोल्व करना है, वो सारी बातें अभी हम डिस्कस करेंगे। तो पहला सेंटेंस जो है हमारा फर्स्ट जो पोर्शन है ग्रामर का, वो क्या है? नरेशन का। ठीक है, नरेशन है और हम कैसे सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। पहला सेंटेंस आपके सामने है, मोनिका सेड गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। सेंटेंस को देखते ही आपको पता चल गया हो कि सेंटेंस कैसा है। कैसे का मतलब है, सेंटेंस की टाइप कैसी है, अभी वो सिंपल है, इंटेरोगेटिव है, ठीक है, या एक्सक्लेमेटरी का है, किस तरह का सेंटेंस। सेंटेंस की टाइप 5 होती है। तो इस सेंटेंस को यदि हम देखें ध्यान से तो पता चल जाएगा कि ये जो सेंटेंस है वो सर्वमान्य सत्य का है, और सर्वमान्य सत्य का सेंटेंस होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, मतलब टेंस का परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, तो कैसे बनाएगा इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, देखो जाए। मोनिका सेड दैट, देखो इसमें हमने कोमा और इन्वर्टेड कोमा को तो हटाना है, बाकी चेंजेस नहीं करने। ठीक है, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। अब यहाँ फुल स्टॉप लगाएंगे, ये हो गया हमारा 1 नंबर। ठीक है, सेंटेंस समझ में आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस के ऊपर। वही बात, सेंटेंस को पहचानो किस तरह का सेंटेंस है। आई सेड टू हर हाउ इज योर फादर। इंटरगेटिव सेंटेंस हुआ, क्वेश्चन मार्क की सबसे बड़ी पहचान है। तो जब क्वेश्चन मार्क होता है तो उस हम सेड को आस्क में बदलते हैं। तो आई आस्क्ड हर। अब जब भी सेंटेंस हमारा किसी भी WH फैमिली के वर्ड से शुरू होता है तो हमने उसी से ही सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को जोड़ना है। फर्स्ट पार्ट कौन सा? रिपोर्टिंग वर्ब का। सेकंड पार्ट कौन सा? रिपोर्टेड स्पीच का। तो दोनों को जोड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? उसी WH फैमिली का प्रयोग करेंगे, उस WH फैमिली के वर्ड का प्रयोग करेंगे जिससे हमारा सेंटेंस शुरू हुआ है। यहाँ पर सेंटेंस हमारा स्टार्ट हुआ है हाउ से, तो हमने हाउ से सेंटेंस को जोड़ दिया, हाउ। अब हम यूर को देखो, यूर कौन सा पर्सन होगा? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन को बोलेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार, और ऑब्जेक्ट है यहाँ पर हर, तो क्या बन जाएगा? यूर का बन जाएगा हर फादर, और इज MR को बदलते हैं वाज वर्ब में। आई आस्क्ड हर हाउ हर फादर वाज। एक चीज ध्यान रखनी है, इनडायरेक्ट में केवल और केवल आपने क्या लगाना है? फुल स्टॉप लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं अब हम। देखिए जरा, आई सेड टू हिम लीव दिस प्लेस एट वंस। बताना जरा सेंटेंस कैसा है। भाई जो सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है वो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस में हम वाक्य के सेंस के अनुसार सेड को बदलते हैं। लीव दिस प्लेस एट वंस, तो इसमें क्या कहा है कि आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा। तो आई आस्क्ड लगा दो, या आई ऑर्डर्ड। ठीक है, आई ऑर्डर्ड, क्योंकि ये ऑर्डर भी तो हो सकता है ना। तो आई ऑर्डर्ड हिम टू, अब दोनों पार्ट्स को जोड़ने के लिए टू का प्रयोग करेंगे। टू लिव, दिस को बदलेंगे दैट में, टू लिव दैट प्लेस एट वंस। ठीक है, हो गया क्लियर? टू लिव दिस प्लेस एट वंस। आई आस्क्ड कह लो, या आई ऑर्डर्ड हिम टू लिव दैट प्लेस एट वंस। दिस को बदलते हैं दैट में। अब आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस के ऊपर। कितने आसान सेंटेंसेज आए हुए हैं, लेकिन आसान तभी होते हैं जब हमें आते हों। ही सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ही, अब बताना कैसे सेंटेंस है। सेंटेंस कैसा है? ये है जब भी सेंटेंस में कोई कहावत दी हुई हो, सर्वमान्य सत्य हो, ऐतिहासिक घटना की बात हो, तो टेंस परिवर्तन नहीं होता है। तो कैसे करेंगे इसने? ही सेड दैट, सेंटेंस सिंपल को दैट से जोड़ते हैं। दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। बस आसान सा सेंटेंस है, हो गया। चलो नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। ही सेड आई एम नॉट वेल। ही सेड, देखो जब भी सेड के बाद टू नहीं आया तो हमने चेंज नहीं करना, सेड का सेड ही रखेंगे। दोनों सेंटेंस को, दोनों पार्ट्स को
सेंटेंस के दोनों जो पार्ट हमारे डायरेक्ट स्पीच में जो दोनों पार्ट्स हैं, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच, सिंपल सेंटेंस अगर होता है तो उसको हम दैट से जोड़ते हैं। तो ही सेड दैट, आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे तो आई का क्या बन जाएगा, ही। इज एम आर को वाज वर्ब में बदलते हैं तो क्या बन गया यहाँ पर, वाज। ही वाज नॉट वेल, फुल स्टॉप लगाना है। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, शी सेड टू मी ओपन द विंडो। बताना जरा सेंटेंस कैसा है, देखो अपने दिमाग में रखा करो सेंटेंस की टाइप कैसी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाला सेंटेंस ऑब्जेक्ट कैसा होता है, किस तरह का सेंटेंस होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, वाक्य की सेंस के अनुसार बनाते हैं। सी आस्क्ड बना दो या सी ऑर्डर्ड, ठीक है, सी ऑर्डर्ड। ओ को छोटा कर देते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर कैपिटल नहीं रखना। शी ऑर्डर्ड मी टू, और रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच को टू से जोड़ते हैं, टू ओपन द विंडो, फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस, मोहन सेड आई एम एन अर्ली राइजर। तो मोहन, सेड के बाद टू नहीं है तो सेड का सेड ही रखेंगे। मोहन सेड दैट, आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, क्या बन जाएगा आई का, ही। दैट ही इज एम आर को बदलेंगे वाज या वर्ब में, तो ही के साथ तो वाज लगता है। ही वाज एन अर्ली, ही वाज एन अर्ली राइजर, ठीक है। चलो नेक्स्ट सेंटेंस करके देखते हैं। ही सेड टू मीना आई हैव पास द टेस्ट। तो ही, सेड के बाद टू आया है, सिंपल सेंटेंस है, सेड टू को बदलेंगे टोल्ड में, तो ही टोल्ड मीना, he told मीना दैट, आई फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अनुसार बदल दो, सब्जेक्ट है यहाँ पर ही तो आई का बन गया ही। हैज हैव को बदलते हैं हैड में, ये सारे नियम जो आपको याद रखने हैं। ही टोल्ड मीना दैट ही हैड पास्ड द टेस्ट, ठीक है, हैज हैव को बोलते हैं हैड में। नेक्स्ट सेंटेंस और देखो जरा क्या कहता है नेक्स्ट सेंटेंस में। शी सेड टू मी डू यू नो हर। तो पूछा ना उसने, किस मार्क का जो सेंटेंस होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होता है उसमें हम सेड को बदलते हैं आस्क्ड में। तो शी आस्क्ड मी, अब जब हमारा सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो उसमें रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच को किसे जोड़ेंगे, इफ से जोड़ेंगे। इफ यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट है यहाँ पर मी का बन जाएगा आई। सी आस्क्ड मी इफ आई, डू डज को हटाकर वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर है उसको बना देंगे सेकंड फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में नो की सेकंड फॉर्म क्या होगी, न्यू, KNEW, न्यू हर, क्योंकि थर्ड पर्सन जो होता है उसको चेंज नहीं करते, ठीक है, थर्ड पर्सन को चेंज नहीं करते तो हर का हर आएगा। तो सी आस्क्ड मी इफ आई न्यू हर। नेक्स्ट सेंटेंस, थोड़ा सा टाइम लग रहा है लेकिन समझने की आपने कोशिश करनी है, ठीक है। शी सेड आई लाइक द बुक, शी सेड दैट, आई फर्स्ट पर्सन क्या बन जाएगा, ही, फर्स्ट पर्सन है आई, इसका बन गया ही। लाइक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म को बदला सेकंड फॉर्म में, लाइक्ड द बुक। नेक्स्ट सेंटेंस, आई सेड आई एग्री टू व्हाट ही सेड, आई शेड, अरे कहाँ क्या छिप गया, अरे क्या, आई सेड, इसको एक बार थोड़ा सा ठीक कर देते हैं, चलो। आई सेड दैट, आई फर्स्ट पर्सन है, अगर हमारे यहाँ पर भी सब्जेक्ट के रूप में भी क्या है, आई है, तो नो चेंज, आई का आई ही रहेगा।
आई एग्री फर्स्ट फॉर्म है तो बन जाएगी सेकंड फॉर्म एग्रीड। टू प्रेपोजिशन हमेशा साथ रहती है। व्हाट ही शेड, ठीक है, व्हाट ही शेड। नेक्स्ट सेंटेंस आई आस्क्ड। अगर आस्क्ड दिया हुआ तो उसको चेंज नहीं करना, कभी इसको सेड बना दो, नहीं चेंज करना, ठीक है। आई आस्क्ड हिम, आपको पता चल गया इंटरोगेटिव सेंटेंस है और हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो सेंटेंस को यहाँ जोड़ेंगे हम इफ से। इफ यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलाएंगे, इसको क्या बन जाएगा ही। इफ ही इज एम आर को बदलते हैं वाज वर्ब में, इफ ही वाज हैप्पी, इफ ही वाज हैप्पी फुल स्टॉप लग जाएगा। तो ये थे हमारे सेंटेंसेस नरेशन के। अब हम आते हैं अगला टॉपिक जो कि हमारा आर्टिकल का है, ठीक है। ही इज काइंड टू द पुअर, द क्यों लगा, देखिए द पुअर द रिच, ठीक है, ही इज काइंड टू द पुअर। नेक्स्ट सेंटेंस लंच गिवन बाय हिम वाज डिलीशियस। देखो भोजन के नाम से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता, लेकिन जब भी भोजन की कोई विशेषता बताई जाती है तब हम उससे पहले अब क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। तो द लंच गिवन बाय हिम वाज, सॉरी, द लंच गिवन बाय यू हिम, थोड़ा सेंटेंस को ठीक कर देते हैं, वाज डिलीशियस, ठीक है। ही केम हेयर बाय ट्रेन, देखिए जब भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है, यातायात के साधन का कोई नाम होता है तो उससे पहले हम आर्टिकल नहीं लगाते, स्पेशली उस अवस्था में जब बाई आया हो, ठीक है। जब क्या आया हो, बाई होगा तो उस समय बिल्कुल भी कोई आर्टिकल नहीं लगाते, तो यहाँ पर हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे। ही केम हेयर बाई ट्रेन, मतलब कोई आर्टिकल नहीं, कोई आर्टिकल नहीं है तो ऐसे क्रॉस का निशान आपने देना है, खाली नहीं छोड़ना है, ठीक है। एक बार फिर बता देता हूँ, यातायात के साधन से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता है, ठीक है। तो ही केम हेयर बाई ट्रेन, तो नो आर्टिकल का मतलब आपने खाली भी नहीं छोड़ना, यहाँ पर क्रॉस का निशान जरूर देना है। नेक्स्ट सेंटेंस पिकॉक इज इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन। अब देखिए अपनी पूरी जाति का ये सिंबल है, तो द पिकॉक। नेक्स्ट कुड यू गेट मी 1 किलोग्राम ऑफ शुगर, तो 1 किलोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट देखो नेहा विल गो टू स्कूल व्हेन शी इज 3। अब ध्यान देना जरा, देखो स्कूल, कॉलेज, ठीक है, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, जेल, बेड, जिस प्राइमरी उद्देश्य के लिए अगर ये बने हैं उसी उद्देश्य के लिए हम इसको प्रयोग कर रहे हैं तो इनसे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, लेकिन यदि इसको हम सेकेंडरी उद्देश्य के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो इनसे पहले दा लगेगा। तो यहाँ पर जो स्कूल है क्या वो प्राइमरी उद्देश्य को दिखा रहा है या सेकेंडरी को। नेहा विल गो टू स्कूल व्हेन शी इज 3, नेहा स्कूल जाएगी कब, जब वह 3 वर्ष की हो जाएगी, इसका मतलब पढ़ने के लिए जाएगी। तो स्कूल का प्राइमरी उद्देश्य क्या होता है, पढ़ना या सीखने के लिए हम जाते हैं, तो ये अपने उद्देश्य को पूरा कर रहा है। तो जब उद्देश्य के लिए कोई चीज़ होती है, सही उद्देश्य के लिए होती है, तो कोई आर्टिकल नहीं लगता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यू कैन टेक राजधानी एक्सप्रेस, ये क्या होगा, गाड़ी का नाम होगा ना, तो रेलगाड़ी के नाम से पहले द लगाते हैं। गोल्ड यू बाय हेयर इज ऑफ एक्सीलेंट क्वालिटी, देखिए मेटेरियल नाउन है, मेटेरियल नाउन से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता, लेकिन जब उसकी विशेषता बताएंगे तब उसके साथ हम दा का प्रयोग करेंगे। तो क्या यहाँ कोई विशेषता बताइए, बिल्कुल विशेषता बताइए। गोल्ड की विशेषता क्या बताइए, जो आपने यहाँ से खरीदा ना वो एक्सीलेंट क्वालिटी का, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, तो क्वालिटी बताई है, इसका विशेषता वगैरह, विशेषता जब बताते हैं हम मेटेरियल नाउन की तो हम दा का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखो सेंटेंस सी हर्ड एन ओल्ड टेल अबाउट यूनिकॉर्न, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम अब इसको अगर हम साउंड इसको बोलें यूनिकॉर्न, तो यह जो साउंड है वो एक कॉन्सोनेंट साउंड, और कॉन्सोनेंट साउंड से पहले हम ए का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए गर्ल इन रेड ड्रेस इज माई सिस्टर, देखो यहाँ कहा है वो लाल कपड़ों वाली जो लड़की है ना वो मेरी बहन है, तो इंडिकेशन किया गया है ना विशेष तौर से। तो जब किसी को अंकित किया जाता है, किसी को विशेष दर्शाया जाता है, तो उसमें हम उस नाउन से पहले हम दा का प्रयोग करें। तो द गर्ल इन रेड ड्रेस, उस लाल कपड़ों वाली औरत, लाल कपड़ों वाली लड़की की बात की गई है, तो जो लाल कपड़ों वाली जो लड़की है वह मेरी बहन है, तो हमने इसको इंडिकेट किया है।
जब इंडिकेट करते हैं किसी नाउन को तो हम उसके साथ द का प्रयोग करते हैं। ही गेव मी 1 रुपी नोट, ए 1 रुपी नोट। ध्यान रखना, कभी आप ये सोचे कि ओ से शुरू आए तो वावल है, लेकिन हमने ये देखना है कि साउंड किसकी दे रहा है, कॉन्सोनेंट की या वावल की। तो ये तो वह जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड, और कॉन्सोनेंट साउंड से पहले ए का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, ही प्लेज क्रिकेट। देखो, खेलों के नाम से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता है, खेलों के नाम से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता, तो यहाँ पर नो आर्टिकल। अब आते हैं अगले टॉपिक पर, जो कि है मॉडल ऑक्सिलरी के बारे में। ठीक है, पहचान बिल्कुल आसान सी, जब भी वाक्य के अंत में क्या हो, विस्मयादिबोधक चिन्ह हो, या आपने देख लिया विस्मयादिबोधक चिन्ह है, तो उसमें हम खाली स्थान में हम किसका प्रयोग करेंगे, मे का प्रयोग करेंगे। ठीक है, मे ही लिव लॉन्ग, भगवान करे उनकी आयु लंबी हो। ए स्टूडेंट रिस्पेक्ट हिज या हर टीचर, एक विद्यार्थी को अपने अध्यापक का आदर करना चाहिए, जरूरी है, तो कोई बात जरूरी होती है वहाँ पर मस्ट का प्रयोग करेंगे। तो ए स्टूडेंट मस्ट रिस्पेक्ट हिज और हर टीचर। व्हाट यू लाइक टू हैव इन सुपर, सुपर होता है डिनर, तो देखो लाइक, हैव, प्रेफर, इनसे पहले हम वुड का प्रयोग करते हैं। व्हाट वुड यू लाइक, आप क्या लेना पसंद करोगे। ठीक है, व्हाट वुड यू लाइक। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, यू नॉट वरी एनी मोर, अरे तुम्हें आगे मतलब अब और चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो यू, जब आवश्यकता नहीं की बात की जाए तो नीड नोट लगाएंगे। नोट दिया हुआ है तो नोट हमने नहीं लगाना, नोट पहले से ही दिया हुआ है। यू नीड नॉट वरी अबाउट एनी मोर, नीड नॉट वरी एनी मोर। ठीक है, ही टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखो नैतिकता क्या कहती है कि उसको जिम्मेवारी लेनी चाहिए। तो जब भी नैतिकता की बात आती है तो हम या तो शुड का प्रयोग करेंगे या ought टू का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर शुड तो है नहीं, तो अब क्या बचा हमारे पास, ऑप्शन क्या रहेगा, ought टू। ठीक है, ought टू हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, दैट बी ए डॉक्टर। अब कहा है देखो, वो जो व्यक्ति है वो जरूर कौन होगा, एक डॉक्टर होगा। तो ऐसी अवस्था में जब हम किसी चीज़ को कंपलसरी दिखाना चाहते हैं तो वहाँ पर हम मस्ट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यू पे ऑल योर टैक्सेस, देखो पे, सर्व, कंसल्ट, इन शब्दों से पहले हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यू मस्ट पे ऑल योर टैक्सेस, तुम्हें अपने सारे जो टैक्स हैं वो पे करने होंगे, अदा करने होंगे। ही प्ले फुटबॉल व्हेन ही वाज यंग, देखिए पहचान क्या है, व्हेन ही वाज, व्हेन शी वाज, इस तरह से हो ना, व्हेन ही वाज, व्हेन शी वाज, व्हेन आई वाज। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो किसको दिखाते हैं, पास्ट की एबिलिटी को दिखाते हैं या पास्ट की हैबिट को दिखाते हैं। तो जब किसी के पास्ट के एबिलिटी को दिखाया जाता है तो उसमें हम करते हैं कुड का प्रयोग। ठीक है, लेकिन यहाँ किसी की आदत को बता रखा है तो बताया गया है, तो यहाँ पर यूज टू ऑप्शन है आपके पास। ही यूज टू प्ले फुटबॉल व्हेन ही वाज यंग, तो आपको पता चल गया कि पास्ट की जो हैबिट बताते हैं वो हमारा मॉडल है यूज्ड टू। ठीक है, तो अब भरेंगे यहाँ पर यूज्ड टू। ठीक है, ही यूज्ड टू प्ले फुटबॉल। इफ आई वर रिच, यदि मैं धनवान होता, ऐसे सेंटेंस कोरिकल्पना सेंटेंसेस होते हैं तो उसमें हम वुड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मॉडल की पूरी क्लास देखने के लिए गोल्डन रूल्स जो मैंने बनाए हुए हैं, गोल्डन रूल्स की जो क्लास है वो आप ज़रूर देखें। वैसे तो हर टॉपिक पर क्लासेस बनी हुई हैं, वीडियोस बनी हुई हैं, आप बारी बारी से उनको देख सकते हैं यदि आपको कोई डाउट रहता है तो। लेकिन अब हम एग्ज़ाम के नज़दीक हैं तो थोड़ा क्विक रिविजन से एक काम चलाएँगे, और आपने यदि पूरी डिटेल से सीखना है तो आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखें। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, ही नॉट टॉक टू यू, उसकी हिम्मत नहीं तुम्हारे से बातें करने की। तो हिम्मत नहीं है, तो हिम्मत नहीं के लिए आप प्रयोग करते हैं डेयर का, ही डेयर नॉट टॉक टू यू। नेक्स्ट सेंटेंस, वी ड्रिंक केयरफुली, वी ड्राइव केयरफुली, वी ड्राइव केयरफुली, हमें गाड़ी को बड़ी सावधानी से चलाना चाहिए, जरूरी बात है ना। तो जरूरी के लिए आप क्या लगाते बताना जरा, याद आया, बिल्कुल याद आ गया होगा, मस्ट, कोई कार्य जरूरी होता है वहाँ पर हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। यू आर क्वाइट वेल, तुम बिल्कुल ठीक हो। यू नॉट गो टू द डॉक्टर, अब तुम्हें डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है,
आवश्यकता नहीं के लिए तो हमने ऊपर भी सेंटेंस किया था, आवश्यकता नहीं के लिए क्या प्रयोग करेंगे हम, मस्ट। ठीक है, और नोट दिया हुआ है तो मस्ट नोट हो जाएगा। यू मस्ट नॉट गो टू द डॉक्टर, ठीक है, या यू नीड नोट। देखो आवश्यकता नहीं के लिए हम प्रयोग करते हैं नीड नोट, यू नीड नोट। ठीक है, जोरदार मनाई के लिए तो मस्ट नोट होता है। ठीक है, जोरदार किसी की मनाई करने तो यू मस्ट नोट, लेकिन वैसे आवश्यकता नहीं बतानी है तो लगाएंगे हम नीड नोट, और जोरदार मनाई करनी है तो मस्ट नोट। तो ये थे हमारे सेंटेंसेस। अब आते हैं नेक्स्ट पर जो कि है पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस। हु विल बाय द बिल। अब हु से कोई सेंटेंस हमारा स्टार्ट होता है तो उसमें हम हु को बदलते हैं बाय हुम में। बाय हुम, ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, द बिल। बाय हुम द बिल, by whom the bill will be paid, by whom the bill will be paid। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, someone has stolen my pen। देखिए someone जब हमारा सब्जेक्ट होता है तो उसको हम पैसिव वॉइस में छोड़ सकते हैं, तो कैसे बनाएंगे, my pen हैज़, हैव या हैड हो तो हमने बी का रूप लगाना है बीन। ठीक है, माई पेन हैज़ बीन स्टोलन, माई पेन हैज़ बीन स्टोलन बाय समवन। देखो समवन को हम छोड़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं, इसलिए मैं इसको ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। ठीक है, माई पेन हैज़ बीन स्टोलन। आप यदि इतना लिख देते हैं तब भी आपका आंसर सही है, इसमें कोई गलती नहीं। माई पेन हैज़ बीन स्टोलन या माई पेन हैज़ बीन स्टोलन बाय समवन। ठीक है, ही प्ले हैंडबॉल। बनाओ इसको पैसिव वॉइस। ऑब्जेक्ट क्या है, हैंडबॉल, इसको आगे लेके आओ। हैंडबॉल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो बी का रूप लगता है इज, एम आर। हैंडबॉल इज प्लेड बाय देम। नेक्स्ट सेंटेंस, दे वर बिल्डिंग इट, तो इट was being, it was being built by them। ठीक है, पैसिव वॉइस की भी आप बारी बारी से क्लास देखोगे ना, अलग अलग सेंटेंस के अनुसार, टाइप के अनुसार क्लासेस बनी हुई हैं, तो वह आप ज़रूर देखें। ही मे हेल्प यू, तो यू मे बी मॉडल होता है, इसके साथ हम क्या लगाते हैं, बी का रूप बी ही लग जाता है। यू मे बी हेल्प्ड बाय, ही का बन जाएगा हिम, यू मे बी हेल्प्ड बाय हिम। अगला सेंटेंस देखो, सी एक्यूज्ड हिम ऑफ थेफ्ट। हिम को आगे लेकर आएंगे, बन जाएगा ही। ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म हो तो बी का रूप लगाएंगे वाज या वर। ही वाज एक्यूज्ड, ठीक है, ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ प्रेपोजिशन, अपने हटाने नहीं, इसको साथ ही रखना, वर्ब के साथ ही रखना है। तो ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट बाय, सी का बन जाएगा हर, ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट बाय हर। नेक्स्ट सेंटेंस, ही किल्ड ए स्नेक। ए स्नेक ऑब्जेक्ट हमारा हो गया, स्नेक ऑब्जेक्ट हो गया, SNAKE। ठीक है, स्नेक सेकंड फॉर्म है तो वाज या वर लगाएंगे, बी का रूप। स्नेक वाज किल्ड बाय हिम, सी का बन गया हिम। आई कैन आंसर द क्वेश्चन,
ऑब्जेक्ट ढूंढो जल्दी से। द क्वेश्चंस क्या है? द क्वेश्चन कैन मॉडल है, बी लग जाएगा, बी का रूप सेम जुड़ जाते हैं। द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय मी। द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय मी। नेक्स्ट सेंटेंस, ही मस्ट फिल इन द फॉर्म। तो ऑब्जेक्ट के यहां पर क्या है? द फॉर्म, द फॉर्म FORM, द फॉर्म मस्ट बी फिल्ड इन, प्रेपोजिशन नहीं छोड़ने हमने, ठीक है। द फॉर्म मस्ट बी फिल्ड इन बाय हिम। हैज ही डन हिज वर्क। तो हैज हिज वर्क, हैज हिज वर्क बीन डन बाय, ही का बन जाएगा हिम। हैज हिज वर्क बीन डन बाय हिम और लगेगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये भी ध्यान रखना आपने, यदि हमारा एक्टिव वॉइस में क्वेश्चन मार्क है तो पैसिव वॉइस में अपने क्वेश्चन मार्क ही रखना है, ठीक है। दिस मैंगो टेस्ट ग्रेट। दिस मैंगो टेस्ट ग्रेट। तो कैसे बनाएंगे इसको? दिस मैंगो इज ग्रेट व्हेन टेस्टेड। दिस मैंगो इज ग्रेट व्हेन टेस्टेड। Someone types the letters. The letters, LETTERS, the letters। देखो टाइप्स वर्क की फर्स्ट फॉर्म हो गई, तो हमने बी का रूप क्या लगाना है? इज, एम या आर। तो लेटर्स ज़्यादा हो गए तो आर लगाएंगे। द लेटर्स आर टाइप्ड, TYPED, थर्ड फॉर्म होती है टाइप की, टाइप्ड। द लेटर्स आर टाइप्ड बाय समवन, ठीक है। आप समवन को चाहो तो छोड़ सकते हो, तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा ब्रैकेट में हम इसको रख लेते हैं ताकि हम ध्यान रखेंगे कि हमारा सेंटेंस यहाँ पर भी पूरा हो सकता है। द लेटर्स आर टाइप्ड, ठीक है, बाय समवन, या इतना ही हमारा सेंटेंस पूरा हो सकता है, ठीक है। तो ये थे हमारे सेंटेंसेस पैसिव वॉइस के। अब हम आते हैं टेंसेस पर, मतलब करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब पर। हेयर, देखो बी का रूप क्या होता है? इज, एम, आर। तो हेयर आर लगाएंगे। क्यों आर लगाएंगे? क्योंकि आपने देखा है कि 2 एप्पल्स की बात हो रही है, प्लूरल हमारा जो सब्जेक्ट वो बन जाता है। तो हेयर आर 2 एप्पल्स, ये आपके लिए क्या है? 2 सेब है। बाबा स्टार्टेड वीपिंग व्हेन ही केम आउट ऑफ द कोर्ट। व्हेन ही केम आउट ऑफ द कोर्ट, ठीक है। व्हेन के बाद सेकंड फॉर्म बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, आई दिस नॉवल बाय दिस टाइम टुमारो। कहते कि मैं कल इस समय तक इस नावल को क्या कर लूँगा? पढ़ लूँगा, ठीक है। तो आई शैल हैव फिनिश्ड, मैं इसको नावल को ख़त्म कर चुका हूँगा। तो आई शैल हैव फिनिश्ड दिस नावल बाय दिस टाइम टुमारो। द प्राइस ऑफ दीज जीन्स, द प्राइस ऑफ दीज जीन्स, देखो इज, आप कहेंगे यहाँ पर इज क्यों लगा है? जीन्स तो ज़्यादा है, लेकिन हमारा सब्जेक्ट क्या है? प्राइस, ठीक है। तो प्राइस के साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। आइदर मोहन और आई, देखिए आइदर और के बाद, आइदर और के बाद हम कौन सी फॉर्म भरेंगे? ठीक है, आइदर मोहन और आई
आइदर और के बाद देखो जैसा करता होता है वैसे हमने क्रिया लगाने हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर भरेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बिना एस या ईएस के, ठीक है। अगर यहाँ पर आई के स्थान पर ही होता है तो गोज हो जाता है, या सी होता तो गोज हो जाता है, ठीक है। तो आइदर मोहन और आई गो, मैं या मोहन जाएगा, ठीक है, या तो मोहन जाएगा या मैं जाऊँगा। मम्स नॉट कॉमन अमंग एडल्ट्स, तो देखो बीमारी है, बीमारी के नाम से पहले हम बीमारी के नाम के साथ देखो कुछ बीमारियों के नाम ऐसे हैं जो आपको दिखते बहुवचन में, लेकिन इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो मम्स इज नॉट कॉमन अमंग एडल्ट्स, बी के रूप इज एम आर, ठीक है, याद रखना। कभी आप इसको बी को ही ऐसा कैसा लिखा हो या फिर बी के साथ आईएनजी वगैरह लगाया हो, तो बी के रूप होते हैं प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में होते हैं वाज या वर। तो मेयर एज वेल एज हिज ब्रदर, ठीक है, गोइंग टू प्रिजन या गो टू प्रिजन। अब जरा देखो एज वेल एज से पहले, या हिंट को पढ़ो, एज वेल एज से पहले जैसा करता, उसके बाद वैसे ही क्रिया। एज वेल एज से पहले करता हमारा क्या आता है, मेयर है ना, तो मेयर तो सिंगुलर हुआ। अब सिंगुलर है तो आप यहाँ पर भरेंगे इज। इज क्यों भरा है आप बताएंगे, क्योंकि जब मेयर सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ हम सिंगुलर वर्ब भी लगाएंगे, ठीक है। ब्रदर्स के अनुसार आपने यहाँ पर आर भर दिया तो गलती हो जाएगी, तभी मैंने यहाँ पर आपको एक हिंट यहाँ पर लिखा हुआ है, उसको आप जरूर करें। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की मैंने क्लास बनाई हुई है, वो आप देखेंगे तो आपको फिर कभी भी डाउट नहीं रहेगा। नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं, देयर गोज द बॉल। इस तरह के जो सेंटेंसेज होते हैं भाई, इस तरह के सेंटेंसेज जो किससे स्टार्ट होते हैं, हेयर या देयर से, और वाक्य के अंत में विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाओ तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से हमने उनको करना है, ठीक है। तो देयर गोज द बॉल, ठीक है। देखो यस्टरडे हो, एगो हो, लॉन्ग एगो हो, तो हमारा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो बर्न की सेकंड फॉर्म क्या होगी, ब्रंट, BURNT, ब्रंट, ठीक है। आइदर माई ब्रदर्स और माई फादर रिस्पॉन्सिबल। अब पहले हिंट को देख लेते हैं। आइदर और के बाद, ठीक है, जैसा करता होगा के बाद जैसा करता होगा वैसे अपनी क्रिया लगाने हैं, ठीक है। के बाद जैसा करता होगा, जैसा करता होगा, गैप कर देते हैं, एक बार फिर देख लेते हैं। टाइप में थोड़ा टाइम तो लगता है भी, लेकिन आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। जय के बाद जैसा करता वैसी क्रिया। एक बार फिर देखो, इसने आइदर और के बाद जैसा करता होगा वैसे हमने इसको क्रिया देनी, वैसे वर्ब हमने लगानी है। तो यहाँ पर आप देखो आइदर माई ब्रदर्स और माई फादर, ठीक है। अब फादर सिंगुलर हुआ ना, तो सिंगुलर हुआ तो हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, ठीक है। आइदर माई ब्रदर्स और माई फादर इज रिस्पॉन्सिबल। अब देखो जरा, वाटर बॉयल्स क्यों लगाया, क्योंकि सर्वमान्य सत्य के जो वाक्य होते हैं, कहावत के जो वाक्य होते हैं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं, ठीक है। और वाटर कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है, तो क्या लगेगा ये, वाइल्स। इट स्टार्टेड टू रेन वाइल के बाद दो सिचुएशन बनती हैं, या तो क्या लगाएंगे, वाज या वर प्लस वी1 प्लस आईएनजी, ठीक है, या वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर यहाँ पर हम सेकंड फॉर्म लगाते हैं, इट स्टार्टेड टू रेन वाइल वी प्लेड टेनिस, तो सेंटेंस की सेंस सही नहीं बनती। भाई बारिश शुरू हो गई कब, जब हम टेनिस खेल रहे थे, तो क्या बन जाएगा, वाइल वी वर प्लेइंग, तो वाइल वी वर प्लेइंग टेनिस। तो ये थे हमारे आंसर। उसके साथ मैंने एक आंसर की जो है वो भी साथ में डाली हुई है, ठीक है, तो आप इनको भी आप देख सकते हैं।
आपका डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, चलो ये थे हमारे आज के सेंटेंसेस। तो एक बार फिर से नज़र डाल लेते हैं सेंटेंसेस हमने कैसे किए थे। ठीक है, जस्ट ए मिनट, मुझे डाउट लग रहा है एक सेंटेंस पर, तो उस डाउट को पहले क्लियर कर लेते हैं, तब वीडियो को फिनिश करेंगे। आज कौन सा था, एक वॉइस का जो सेंटेंस था उसमें थोड़ा डाउट था, मुझे ऐसा लगा। हाँ, बाय होम। ठीक है, बाय होम, क्योंकि हमारा सेंटेंस हमने इसको इंटरोगेटिव ही रखना है, तो हम हेल्पिंग वर्ब को यहाँ लगाएंगे। बाय होम विल, ठीक है, द बिल बी पेड, ऐसे हम इसको बनाएंगे। यहाँ से इसको हटा देते हैं। बाय होम विल द बिल बी पेड, और लास्ट में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क भी लगाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन मार्क भी लगाएंगे। ठीक है, बाय होम विल द बिल बी पेड, ये तो हमारा जो आंसर की में है। एक बार नज़र देख, एक बार फिर डालो आप, बाय होम विल द बिल बी पेड, हो गया। ठीक, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क की कमी रह गई है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन मार्क यहाँ भी लगा देते हैं, क्योंकि कई बार चीज़ें रह जाती हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ गए होंगे। आपका कोई डाउट रहता तो आप मुझे लिख सकते हैं, मैं आपके लिए हमेशा तैयार रहूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।